19 जनवरी आज ही का दिन भारत के इतिहास का कलंकित दिन। परंतु दुर्भाग्य है इस देश का सनातनी, इस देश का बुद्धिमान, इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो वोट देने नहीं जाता उसे भूलने की आदत सी हो गई है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को और सिखों की निर्मम हत्याएं की गई। मस्जिदों से खुले आम घोषणा की गई, अपनी पत्नियों को और अपनी संपत्ति को छोड़कर देश छोड़कर निकल जाइए, कश्मीर छोड़कर निकल जाइए। ये घटना आप भूल गए। देश के 99% लोगों को आज का यह कलंकित दिन याद नहीं है। मुझे याद दिलाना पड़ता है, यह विडंबना है। जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां कांग्रेस की सरकारों में रहते हुए समाजवादियों के साथ घटक दल के रूप में उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को इस देश के बहुसंख्यकों का और सनातन धर्म का कभी भी ना ख्याल था, न उनकी रक्षा, न संस्कृति की रक्षा, न भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं। और हम लोकतंत्र के पुजारी, इस देश का बहुसंख्यक जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है, वो भ्रम और फोकट की राजनीति में अपना वोट बैठता है। आपको लालच है कि कांग्रेस ये दे देगी, सपा ये दे देगी। इसी लालच में आपने अपनी संस्कृति खोई, अपना संविधान खोया, अपने हक और अधिकार खोए। और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी लालच, ठाकुरों में बटोगे, ब्राह्मणों में बटोगे, दलितों में बटोगे, जाति संप्रदायों में बटोगे, पर याद रखना कभी भी फिर घोषणा हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी पत्नी, अपनी संपत्ति छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम लोगों के साथ निर्मम हत्या और अत्याचार करने वाले अखिलेश की, सपा की सरकार के वो अत्याचार और अन्याय के दिन तुम भूल जाते हो, क्योंकि भूलने की पुरानी आदत है। इसी आदत और लालच ने इस देश के संविधान को, इस देश के बहुसंख्यकों को, इस देश के ठाकुर ब्राह्मणों को टुकड़ों में विभाजित किया है, केवल लालच में। और आपकी लालच इस देश के लिए हमेशा से घातक रही है और आज भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा काम जगाना है, मेरा काम आपको याद दिलाना है कि आपके वो जख्म, आपके वो घाव, आपके वो अनुभव जिसको आपको भूलने की आदत है, भूलना नहीं है। इस देश के अंदर आज भी एक तबका है जो खुलेआम धमकी देता है, एक मठ में जाएगा, एक पहाड़ों में जाओगे तब तुम क्या कर लोगे। फिर भी हम ठाकुरों में और ब्राह्मणों में बंटते हैं, हम एक दूसरे में दोष निकालना चालू करते हैं। परंतु संगठित होकर भारत को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए और इस देश को, सनातन को मजबूत करने के लिए हम एक साथ क्यों खड़े नहीं होते।